जय हिंद। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के इस 7वें दीक्षांत समारोह में आप सभी के बीच डिजिटली ऑनलाइन आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मेडल्स और डिग्री प्राप्त करने वाले आप सभी छात्र छात्राओं को, आपके माता पिता, आपके गुरुजनों को आपकी आज की इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आपकी शिक्षा और सफलता में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और यहां के फैकल्टी मेंबर्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय और सभी फैकल्टी मेंबर्स को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। शिक्षा जीवन में खुशहाली लेकर आती है और शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रतिभा, संकल्प और परिश्रम का बहुत बड़ा योगदान होता है। मुक्त शिक्षा में तो संकल्प और परिश्रम का और भी अधिक महत्व होता है। स्वयं की शक्ति और संकल्प के विषय में प्राचीन शिक्षाओं में एक बहुत ही सुंदर बात बताई गई है। उसमें कहा गया है कि जंगल में शेर को कोई राज्याभिषेक नहीं करता है, वो अपने संकल्प, साहस और शक्ति के बल पर जंगल का राजा बन जाता है। आप अमृतकाल के युवा हैं। आपने ही आने वाले 25 वर्षों में विकसित भारत का नेतृत्व करना है। ये 25 साल प्रत्येक भारतीय के लिए महत्वपूर्ण हैं और आप सब वो सौभाग्यशाली युवा हैं जिन्होंने विकसित भारत में भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष का महान उत्सव मनाना है। यू वेरी फॉर्चुनेट। नए भारत के निर्माण में नई व्यवस्थाओं का निर्माण करना है। हमें अत्याधुनिक मॉडर्न व्यवस्थाओं का समावेश करना है जो पहले कभी नहीं हुआ था, जिन लक्ष्य को पाने की कल्पना भी नहीं थी। नए भारत के निर्माण के लिए हमें ऐसी सोच, ऐसे विचार और ऐसी धारणा विकसित करनी है। हमने अपने हर एक सिस्टम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप विकसित करना है और इसके लिए आपको देश सेवा और साधना के कार्य को स्वयं ही अपने हाथों में लेना होगा। राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी होगी। You must realize your own responsibilities. I think it is important at this juncture. ज्ञान विज्ञान, कला, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को ऊंचे शिखर पर एक नया भारत बनाना है। समाज की एकता और राष्ट्र की अखंडता के लिए कार्य करना है। These are all important for each one of us. एक भारत श्रेष्ठ भारत, यह केवल एक नारा नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी ने बहुत सुंदर तरीके से आपको बताया कि हमारे संकल्प क्या है, हमको किस प्रकार से कार्य करना है। जो अगली आने वाली 21st सेंचुरी है वो उत्तराखंड की सेंचुरी है। अगला दशक उत्तराखंड का है। इसमें आपका योगदान सबसे जरूरी है। उन्होंने एक बात बहुत सुंदर कही, हमको सबको एक साथ, एक टीम, एक परिवार की तरह यह काम करना है। यह हम सबका सामूहिक संकल्प है। हमें अपने इन महान लक्ष्यों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, जियोस्पेशियल जैसे टेक्नोलॉजी के उचित प्रयोग करने में अर्जित कर सकते हैं। हमें टेक्नोलॉजी के बल पर भारत के लोगों की तरक्की के रास्ते खोजने हैं। यह आप सबकी जिम्मेवारी है। आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21st सेंचुरी में प्राचीन समृद्धि और आधुनिक टेक्नोलॉजी को जोड़ने की दिशा में ये मूल मंत्र दिए गए हैं इसके अंदर में। और मुझे बहुत खुशी है जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया कि उत्तराखंड एक पहला स्टेट है जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत की महानतम धरोहरों
आवर हेरिटेज, ज्ञान, विज्ञान, भाषा, संस्कृति, सभ्यता, कला कौशल और उद्यमिता के विकास के लिए गहराई से विचार किया गया है, बहुत सोच विचार किया गया है इसके पीछे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि भारतीय भाषाओं में ज्ञान का प्रसार हो, संस्कृत भाषा को सीखने के लिए एक दिशा मिले, निर्णयों के स्वतंत्रता हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस, जियो भू स्थानिक जैसे नए विकल्पों से समृद्धि हासिल की जाए। हमें शिक्षा में एक ऐसे नए दौर में प्रवेश करना है जहां हमारे युवा स्किल्ड, कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिकल और कैलकुलेटिव हों। ये जो बातें हैं ना, अपनी आत्मा में बसाइए, क्योंकि ये आपको करना है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यह विश्वविद्यालय इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। दिस इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन बाय यू ऑल। रोजगार की समस्या, पलायन की समस्या, विषमता को सुगमता में बदलने वाले यहां के अपार संसाधनों, रिसोर्सेज को महान अवसर और उपलब्धियों में बदलना है। दिस इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए आप शोध के प्रति उत्साही बने, नई खोज करें। देवभूमि में शोध और अनुसंधान की अपार संभावना है, द इमेंस अपॉर्चुनिटीज। आपको याद होगा, कोरोना के बाद घरों को लौटे हुए युवाओं ने बहुत शानदार तरीके से उद्यमिता और स्वरोजगार रास्ते अपनाए थे। पलायन के बारे में भी गहराई से सोचने पर मुझे वह कहानी याद आती है। ये कहानी है कि एक किसान, उसने अपना खेत और घर को बेचकर अफ्रीका के जंगल में गया। वहां किसी ने उसको बताया कि यहां पर सोने के भंडार हैं, सोने की खान है, आप यहां मेहनत करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसने उन भंडारों को ढूंढने की कोशिश की, कोशिश बहुत की थी, लेकिन हुआ क्या कि जब वो बस पहुंचने ही वाला था मंजिल में, तो उसको ऐसा लगा कि बहुत मेहनत कर ली, अभी इसके आगे में कुछ नहीं मिलेगा। तो उसने वो जगह को फिर दोबारा से बेच दिया। लेकिन जो अगला आदमी आया था, जिसने उनकी जमीन खरीदी थी, उसने सिर्फ 5 मीटर और मेहनत की तो वहां पर बहुमूल्य हीरे मिले, डायमंड्स और डायमंड्स ही मिले। बात यह है, पहले वाला आदमी थक गया और दूसरे वाले ने कुछ और मेहनत की। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा आवर दैट यू पुट इन। तो मैं इससे यह सबक अपने लिए और आपके लिए साझा करना चाहता हूं कि लाइफ इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा 1 आवर, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, एक्स्ट्रा पैशन। सच कहूं तो उत्तराखंड में परिश्रम और नए विचारों में से समृद्धि हासिल की जा सकती है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को भी इस दिशा में अपनी भूमिका निभानी है। मैं चाहूंगा कि यह विश्वविद्यालय उत्तराखंड के प्रसिद्ध उद्यमियों से विचार विमर्श करके ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने के लिए अवसर तैयार करें। आज विश्वविद्यालय ने 1 लाख छात्रों की एक बड़ी संख्या को छू लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में एक नए कीर्तिमान के साथ यह भव्य कैंपस के रूप में उभर रहा है। मुझे बहुत खुशी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है उनको जल्दी से किया जाएगा। मैं प्रोफेसर ओम प्रकाश नेगी जी की दूरदर्शी सोच, कुशल नेतृत्व सचमुच में एक बड़ी भूमिका है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। विज्ञान विषयों के लिए नए भवन, प्रयोगशालाएं, मल्टीपर्पज हॉल, ऐसी ही अनेक नई योजनाओं को भी धरातल पर लाया जा रहा है। छात्रों की सुविधा के लिए स्टूडेंट हेल्पलाइन, कम्युनिटी रेडियो, वीडियो लेक्चर्स, मूक्स, ऑडियो लेक्चर्स जैसे आधुनिक तंत्र विकसित किए जा रहे हैं। इन्हें अभी और बड़े लेवल पर विकसित किया जाना जरूरी है।
शिक्षा के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप भी इनका उपयोग जारी रखें। एक बात पक्की है कि डिग्री प्राप्त करने के बाद में ज्ञान का अंत नहीं हो जाता है। सीखना एक जीवन भर की प्रक्रिया है। इट्स ए कंटिन्यूम। हमें निरंतर नवीन ज्ञान की खोज करते रहना चाहिए। जीवन मूल्यों के आधार पर राष्ट्र व समाज के लिए कार्य करना हमारी साझी जिम्मेदारी है। आज दुनिया भर में संभावनाओं और अवसरों की बड़ी संभावनाएं विद्यमान हैं। कल्पनाओं को पंख देते हुए नई संभावनाओं का पता लगाने और सफल होने के लिए निरंतर परिश्रम करें। विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों को रोजगार की संभावनाओं पर केंद्रित कर तैयार करें। हमें उत्तराखंड प्रदेश को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट के रूप में आगे लाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तराखंड और भारत दुनिया में वैश्विक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट और आई एम श्योर अबाउट इट। प्रिय छात्रों, आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि देवभूमि उत्तराखंड से आपका नाता जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा, जैविक विविधता में गहरे समाधान खोजें। स्थानीय लोगों की क्षमताओं को ध्यान में रखकर कार्य योजनाओं और प्रोजेक्ट विकसित करें। विश्वविद्यालय भी रोजगार परक पाठ्यक्रम चलाएं। ज्ञान संपदा के इस युग में दूर दराज शिक्षा को बढ़ावा देना आज की बहुत बड़ी जरूरत है। नई शिक्षा नीति ने विषयों और भाषाओं की बाधाओं को तोड़कर संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, आदर्श ग्राम जैसे राष्ट्रीय उद्देश्यों को भी अपना योगदान दे रहा है। मेरी अपेक्षा है कि मुक्त विश्वविद्यालय क्वालिटी और क्वांटिटी में उत्तम संतुलन विकसित कर मुक्त शिक्षा को नई प्रतिष्ठा दिलाए, अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा में वृद्धि करें। विश्वविद्यालय ने NAAC B++ ग्रेड हासिल किया है। विशेष B.Ed विभाग ने दिव्यांगों की शिक्षा में नए आयाम स्थापित किए हैं। इस कार्य के लिए विश्वविद्यालय को राष्ट्रपति जी ने पदक से सम्मानित किया है। मैं आपको हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस और कॉम्प्लीमेंट देता हूं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस वर्ष की इन सब नई उपलब्धियों के लिए मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को हार्दिक बधाई देता हूं और मैं उपाधि पाने वाले सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज के शुभ दिन के अंदर में पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी को सम्मानित किया है। माननीय श्री नंदलाल भारती जी और पद्मश्री बसंती देवी जी को जो सम्मानित किया है, पूरे परिवार ने इकट्ठा मिलकर, अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने उनको सम्मानित किया है जिन्होंने हमारे समाज को, हमारे उत्तराखंड को एक नया नाम दिया है। आज सचमुच इस समारोह को देखकर, आपको सम्मानित होते हुए देखकर बहुत ही अच्छा लगा है। आज अजय भट्ट जी ने अपने बहुत गहरे और सुंदर विचार हमारे साथ में शेयर किए। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि गुरु का स्थान क्या है और उत्तराखंड एक, मैं कहूँगा, ऐसी जगह है जो पूरे विश्व को बताता है कि गुरु का स्थान क्या होता है। और मैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी का इस पॉइंट पर जो उन्होंने कहा है कि पूरा जो हमारा एकेडमिक सिस्टम है, हर एक यूनिवर्सिटी है, इनको एक नजर से एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जो एकम का बात किया है, वो सचमुच में बहुत अच्छा कदम है और इसके जो फल हैं वो बहुत ही अच्छे आएंगे। जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सुंदर तरीके से कहा कि जो हमारे चैलेंजेस हैं, आज भी हमारे सामने में जो चैलेंज है जोशीमठ के इलाके में, ये सब हमारे लिए एक ऐसा मौका है कि हम पूरे इकट्ठे होकर
इनका समाधान ढूंढे। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक जिम्मेवारी है। और मैं कहूंगा कि आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि आने वाला जो अमृतकाल है उसके अंदर में यूथ का सबसे बड़ा, अमृतकाल के अंदर में उनका सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसमें एक चीज बहुत सुंदर कही थी उन्होंने कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनना है। यह जरूरी है हम सबके लिए कि हम एकजुटता, ज्वाइंटनेस और वननेस के साथ हर एक चैलेंज को लें। सच में दिल तो था कि वहां पर आए, इस पर्व को, इस सेलिब्रेट को एंजॉय करें। और मैं चाहता था कि जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके जो फेस के ऊपर में एक मेडल लेने के बाद में एक खुशी और कॉन्फिडेंस आता है, उसको पर्सनली देखें। लेकिन मुझे आज ये भी बहुत खुशी हुई कि जिन्होंने मेडल जीते हैं उसमें एक बार फिर मुख्यता से मेरी बेटियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। मैं उन सबको इस अचीवमेंट के ऊपर में बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये कार्यक्रम आपने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है और मैं हर एक छात्र छात्राओं को, माता पिता को, गुरुजन को और जितनी भी लीडरशिप ने यहां पे पार्टिसिपेट किया है सबको शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।